द मिरेकल मॉर्निंग। मनुष्य के पास सफलता के उन स्तरों तक पहुंचने की असीमित क्षमता है जिसके लिए वे पैदा हुए हैं। हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं द मिरेकल मॉर्निंग पुस्तक की समरी प्रस्तुत कर रही हूं। इस पुस्तक को किसे पढ़ना चाहिए? ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं। चाहे आप अपने करियर के पीक पर हो, एक नया व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, या अपने जीवन में किसी रफ पैच से गुजर रहे हो, ये पुस्तक उन सभी के लिए है जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। इस पुस्तक के लेखक हैल एलरोड ने अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करके अपने जीवन को बदलने और सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाने के तरीके को खूबसूरती से प्रकाशित किया है। हैल अमेरिका में हाईएस्ट कीनोट स्पीकर्स में से एक हैं और दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक के लेखक हैं, द मिरेकल मॉर्निंग, जिसका 27 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है और उसे 2000 5-स्टार अमेज़न रेटिंग्स भी प्राप्त हुई हैं। हैल ऑलमोस्ट डाइड एट द एज ऑफ 20 जब उनकी कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था। एक ड्रंक ट्रक ड्राइवर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। His brain smashed in front of his skull. Left eye socket crushed. Left arm broken. Femur, the largest bone in the body, broken. His heart stopped for 6 minutes. With 11 bones fractured. Permanent brain damage. डॉक्टरों ने जवाब दे दिया. They said he could never walk. Not only did he walk again, he went on to become a Hall of Fame business achiever by the age of 30. आज आप जीवन में कहीं भी हो, whether you are at the top of your career or going through a rough patch in life, there is one thing in common. हम सब अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं. Not that there is anything wrong with us, but as human beings, we are born with an innate desire to grow and improve as we grow. हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में 100% सक्सेस चाहते हैं, चाहे वह हैप्पीनेस हो, हेल्थ हो, पैसा हो, फ्रीडम हो, सक्सेस हो या प्यार हो। लेकिन हमारे जीवन के दौरान कहीं ना कहीं हम उससे कम पर समझौता कर लेते हैं जो हम वास्तव में चाहते हैं, और जो कुछ भी जीवन हमें देता है उसे निष्क्रिय रूप से स्वीकार भी कर लेते हैं। We had big dreams for our future as kids, but as we grow, do we really do the things we had always wanted to do? Do we really live the life of our dreams? ये सब हासिल करना बहुत संभव है। ये सब इस बात से शुरू होता है कि हम सुबह अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। And take simple steps and dedicate focused, productive time each day to become the person we need to be. We all deserve and are worthy of creating and sustaining a healthy, wealthy, and successful life as any other person on earth. It is only our lows and rock bottoms that will teach us the lessons of life. ब्रह्मांड के काम करने के अपने तरीके हैं, और जब आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। जीवन कितना भी खराब क्यों ना हो, इसे हमेशा मोड़ने का एक तरीका है। हैल अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। ये साल था 2008 का, जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे खराब मंदी का सामना कर रही थी। कार दुर्घटना के बाद ये हैल का दूसरा ब्रेकडाउन था। उनका बिजनेस अब प्रॉफिटेबल नहीं था। He couldn't pay his monthly bills. He was engaged to be married. इस बार फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कार दुर्घटना से भी बदतर थे, क्योंकि इस बार उनके लिए खेद महसूस करने वाला, उनके लिए खाना लाने वाला, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, जैसा कि पहले हुआ था। इतना डर और अनसर्टेनिटी थी कि उन्हें सिर्फ बिस्तर में आराम मिलता था।
एट लास्ट अपने दोस्त की सलाह पर अगली सुबह ही वेंट फॉर अ रन और एक पर्सनल डेवलपमेंट का ऑडियो अपने आईपॉड पे सुनने लगे, जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। कहते हैं योर लेवल ऑफ सक्सेस विल रेयरली एक्सीड योर लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट बिकॉज सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। मतलब आपकी सफलता का स्तर शायद ही कभी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लेवल से अधिक होगा, क्योंकि सफलता एक ऐसी चीज है जिसे आप बनने वाले व्यक्ति द्वारा आकर्षित करते हैं। अगर हमारी पर्सनल डेवलपमेंट 1 to 10 की स्केल पर लेवल 10 पर नहीं है तो जीवन हमेशा एक संघर्ष होने वाला है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वह बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट होगा। अगर हमारे मन में उथल पुथल है तो बाहर की दुनिया केओटिक होगी, लेकिन अगर हम भीतर से शांत हैं तो बाहरी दुनिया हमारे लिए एक खुशहाल दुनिया हो सकती है। मेक इट अ प्रायोरिटी और डेली एटलीस्ट 10 मिनट्स आप लाइफ सेवर्स को समर्पित करें। ये लाइफ सेवर्स क्या हैं? इन्हें जानने के लिए वीडियो एंड तक देखते रहिए। पिक अप एनी 100 people randomly. You will find only 5% of the people are wealthy and successful. और remaining 95% जो है वो they are living a life of mediocrity. But the fact is that these 95% people can rise above the level of mediocrity by following simple steps. First is acknowledge the fact that indeed there are 95% people who are living a life of mediocrity. And second, identify the causes of mediocrity. उनमें से पहला है रेयर व्यू मिरर। हम अपने आप को उसी तरह देखते हैं जैसे हम पहले थे। अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हम अपने आप की आज की तुलना करते हैं। हम सोचते हैं कि पहले जैसे मैंने किया था उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, या उसी हद तक मैं कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो थिंक बिग, बड़ा सोचें। दूसरा कॉज ऑफ मीडियोक्रिटी है लैक ऑफ पर्पस। ये मीडियोक्रिटी को जीतने का एक बहुत बड़ा रहस्य है। लिव अ लाइफ ऑफ पर्पस। एक ऐसा पर्पस जो आपको सुबह उठने की चाह पैदा करे, अपने मनपसंद प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए प्रेरित करे। फिर वो पर्पस कितना ही सिंपल क्यों ना हो, जैसे कि मैं जिनसे भी आज मिलूं हंसकर मिलूं ताकि मैं और मेरे आसपास के लोग ज़्यादा खुश हो सकें, या जिनसे भी मिलूं मैं उनसे पूछूं क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तीसरा है आइसोलेटिंग इंसिडेंट्स। हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। हर बार जब हम चीज़ों को सही तरीके से करने की बजाय आसान तरीके से करना चुनते हैं तो हम अपनी पहचान को आकार दे रहे होते हैं। ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो सही की बजाय आसान काम करता है, जैसे काम टालना, फास्ट फूड खाना, अलार्म घड़ी का स्नूज बटन दबाना। हमें लगता है ऐसी एक्टिविटीज़ केवल उस विशेष क्षण को प्रभावित कर रही हैं, जबकि उसके परिणाम मॉन्यूमेंटल होते हैं, which determine the person we are becoming. चौथा है lack of accountability. Accountability is being responsible to someone. हमारे प्रारंभिक वर्षों में हमारे माता पिता ने ये अकाउंटेबिलिटी हमें प्रोवाइड की, जिसकी वजह से हमारे लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। अकाउंटेबिलिटी ब्रॉट ऑर्डर एंड प्रोग्रेस इन आवर लाइव्स। अब जबकि हम बड़े हो चुके हैं, so we should take the initiative of developing our own system of accountability. Best solution for this is teaming up with an accountability partner. This can be a friend या कोई family member या कोई co-worker हो सकता है। For example, if you go out for a morning jog, तो आप अपने एक फ्रेंड को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के रूप में ले सकते हैं। This way both you and your friend can be accountable for each other. इससे चूकने की संभावना कम हो सकती है। पांचवा है लैक ऑफ अर्जेंसी। अधिकांश लोगों में अर्जेंसी की कोई भावना नहीं होती है। वो एक समडे माइंडसेट के साथ जीते हैं, which leads to a life of procrastination, unfulfilled potential, and then one fine day we wake up to find out what the heck happened. मेरा जीवन ऐसे कैसे समाप्त हो गया?
if we don't commit today to start becoming the person we want to be, how can we make it tomorrow or next week or even next month? और लास्ट छठा है, ड्रॉ योर लाइन इन सैंड। आज ही निर्णय लें कि आप इस क्षण से आगे क्या अलग करेंगे, कल नहीं, अगले सप्ताह नहीं या अगले महीने नहीं। दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट द लाइफ यू वांट, जो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस को उस लेवल तक ले जाएगी जो वे पहले कभी नहीं थी। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की अपनी परिभाषा को जीना, अपनी मर्जी का जीवन जीना, अपनी शर्तों पर जीना, अपने जीवन में वह सब कुछ करने, होने और पाने की स्वतंत्रता के साथ जो आप हमेशा से चाहते हैं। The Life Savers, 6 practices that guarantee to save you from unfulfilled potential। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी क्षमता का पीछा कर रहे हैं? आप इसे वहां देख सकते हैं, लेकिन आप वहां पहुंच नहीं सकते। आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो आप बनना चाहते हैं, लेकिन आप वह व्यक्ति बनने से बहुत दूर हैं। The good news is that it is not impossible। हम हमारी बाहरी दुनिया में इतने बिजी होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम अपने डीपेस्ट लेवल पर कौन हैं। By focusing time and effort each day on developing our physical, intellectual, emotional and spiritual part, हमारी लाइफ सिचुएशंस ऑटोमेटिकली बदल सकती हैं। Enter the Miracle Morning Life Savers, a set of simple life enhancing practices जो आपके इनर वर्ल्ड, आपकी लाइफ और फिर आपके आउटर वर्ल्ड को बदल देगा। S for silence, engaging in a period of silence with a highly beneficial purpose in mind। प्रत्येक दिन की शुरुआत उस तरह के शांत, क्लैरिटी और पीस ऑफ माइंड के साथ करें जो आपको इस बात पर फोकस करने की अनुमति देगा कि आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। प्रेयर्स, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड जैसी प्रैक्टिसेस आप इस साइलेंस के दौरान करें। ए फॉर अफर्मेशंस, अनजाने में हमारे दिमाग में हजारों विचार चल रहे होते हैं जिन्हें हमें कॉन्शियसली नहीं चुना है, जो हमारे अतीत के अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस का परिणाम है, जो बिल्कुल कॉमन है। चूजिंग टू थिंक पॉजिटिव, प्रोएक्टिव थॉट्स विल एड वैल्यू टू आवर लाइव्स। सेल्फ टॉक का हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता के लेवल पर ड्रामेटिक इन्फ्लुएंस पड़ता है। हमें अपने अफर्मेशंस को डिजाइन और चूज करना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहना, मैं सबसे अच्छा हूं, या मैं काफी अच्छा हूं, मैं काफी स्मार्ट हूं। दूसरा तरीका है इसे एक कागज पर लिखकर हर दिन पढ़ें। दिस रियली वर्क्स विथ कॉन्स्टेंट रेपिटेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है जो हम उसे बताते हैं, और अंततः वह मैनिफेस्ट होने लगता है। वी फॉर विजुअलाइजेशन, कल्पना कीजिए कि आप अपना आइडियल डे जी रहे हैं, सभी टास्क्स परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मेरी केस में मैं कल्पना करती हूँ कि मैं किताबें पढ़ रही हूँ और आसानी से YouTube के लिए एक वीडियो बना रही हूँ और मेरे चेहरे पर स्माइल के साथ क्रिएटिव प्रोसेस का आनंद ले रही हूँ। फिर अंतिम परिणाम की कल्पना करें, लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। एक आर्किटेक्ट होने के नाते मैं खुद को प्यार और जुनून के साथ अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करने की कल्पना करती हूँ, साइट्स पर जाने का आनंद लेती हूँ और बनने वाली बिल्डिंग की कल्पना करती हूँ। E for exercise. Every morning you've got to have your heart pumping, your blood flowing and fill lungs with oxygen। सुबह जल्दी उठने के कई फायदे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उठने के तुरंत बाद एक्सरसाइज करने से हमारे जीवन में कई तरह से सुधार हो सकता है। उनमें से एक ये है कि बहाना बनाने का कोई चांस नहीं होगा, जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं बहुत थक गया हूँ। R फॉर रीडिंग, कहते हैं डोंट री इन्वेंट व्हील्स। एक्सपर्ट्स से सीखें। जीवन छोटा है और सब कुछ अपने आप सीखना संभव नहीं है। पढ़ना उन एक्सपर्ट से नॉलेज, आइडियाज और स्ट्रैटेजीज प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका है जो इसे पहले से कर चुके हैं। देयर आर बुक्स ऑन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट ऑन दिस अर्थ।
शुरुआत में हर दिन कम से कम 10 पेजेस पढ़ने की कोशिश करें। लाइफ सेवर्स के सेट में से सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट है एस फॉर स्क्राइबिंग यानी लेखन। अपने विचारों को अपने दिमाग से निकालकर उन्हें कागज पर उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन अ डेली जर्नल और अपनी इंसाइट्स, विचार, रियलाइजेशंस और सीखे गए लेसन्स को डॉक्यूमेंट करें। विचार कहीं से भी और कभी भी आ सकते हैं। मेंटल नोट्स बनाने में समस्या ये है कि वे परमानेंट नहीं होती। लिखने के फायदे हैं, विचारों पर स्पष्टता प्राप्त होती है, आइडियाज कैप्चर होते हैं एंड यू कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम लूजिंग, लेसन्स को रिव्यू किया जा सकता है और लास्ट एक्नॉलेज योर प्रोग्रेस। जब आप अपनी खुद की राइटिंग्स वापस रिव्यू करते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है। बी हु यू आर, लव हु यू आर, अदर्स विल टू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो and subscribe my channel. Thank you.